बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बन रहे हैं मज़ेदार से बीफ चपली कबाब। देखें ये इतनी सॉफ्ट और जूसी हैं और देखें बिल्कुल भी ये नहीं टूटे। और मैं आपको इसी रेसिपी में बताऊंगी कि आपके कबाब क्यों टूट जाते हैं और ये सॉफ्ट और जूसी क्यों नहीं बनते। तो कोई भी मसला नहीं है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी उनको आपने फॉलो करना है, तो आपके चपली कबाब भी इसी तरीके से बहुत ही मज़ेदार और शानदार तैयार होंगे। तो चलें चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से चपली कबाब। जी जनाब, सबसे पहले हमने फ्राइंग पैन में ले लेना है 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 अंडे लिए हैं मैंने और इन्हें अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँगी। अंडों में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया, नमक, मिर्च कुछ भी नहीं, जस्ट ये सिंपल एग्स हैं। तो यहाँ पे हमने इसका आमलेट बना लेना है। तो अंडे को फैला दें, ये देखें अच्छे से। और यहाँ पे हमारे जो एग्स थे उनकी एक साइड पक चुकी है, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बस जी ये हमारा आमलेट तैयार हो चुका है, इसको एक साइड पे रख दें। तो चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज और उनको मैं शामिल कर रही हूँ चॉपर में। ये देखें चॉपर में मैं ऐड कर रही हूँ, मोटे मोटे से मैंने इनको काट लिया था क्योंकि यहाँ पे हमने इनको बारीक सा चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो जैसे हम आमलेट के लिए प्याज काटते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बारीक से प्याज काट लें। तो ये देखें यहाँ पे ये बारीक से चॉप हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेंगे हम यहाँ पे एक प्लेट में। और ये देखें ये प्याज हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने करना ये है कि ये देखें हाथों की मदद से इनका सारा जो पानी है वो हमने निकाल लेना है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उसमें भी ये काम कर सकती हैं। मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे से प्याज़ों को ये देखें प्रेस करें तो सारा पानी इसका रिलीज़ हो जाएगा। तो ये प्याज हमारे पास आ चुके हैं, ये करना ज़रूरी है। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो कीमा और ये देखिए हल्की हल्की सी चर्बी भी आपको नज़र आ रही है। कीमा आपने धोना बिल्कुल भी नहीं है, आपने गोश्त को पहले धोना है फिर कीमा करवाना है। हरी मिर्च और हरा धनिया है मेरे पास 2-2 टेबलस्पून और ये है सूखा धनिया मोटा कूटा हुआ 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं नमक डालूँगी 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और यहाँ पे काली मिर्च 1 टीस्पून। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करूँगी। और ये है अनारदाना जिसको मैंने बारीक सा पीस लिया था और इसको मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। अनारदाना पहले अच्छे से धो लें क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। 1 अंडा इसमें शामिल करेंगे और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 4 टेबलस्पून बेसन के। आमतौर पर यहाँ पर मकई का आटा इस्तेमाल होता है, मगर मकई का आटा हर घर में अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पर आप डालें बेसन 4 टेबलस्पून भर के। इससे हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और ये देखें ये 1 टमाटर था मेरे पास मीडियम साइज़ का जिसके बीज मैंने निकाल लिए थे और बारीक सा काट लिया था। और ये देखें ये जो हमने आमलेट फ्राई करके रखा हुआ था इसको भी इसमें शामिल कर दें। बस जी यही चीज़ें इसमें शामिल होंगी और यहाँ पर इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी कबाब उतने ही अच्छे और जूसी तैयार होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टमाटर हैं उनको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। तो तकरीबन 5 मिनट तक आपने लाजमी इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि ये यकजान हो जाए। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें आप देख रहे हैं कीमा इस शक्ल में आ चुका है और बहुत अच्छी सी मिक्सिंग इसकी हो चुकी है। तो चलें कबाब तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में मैंने लिया है ठंडा पानी और उसको मैं लगा लूँगी हाथ की हथेली पे
अब मैं कीमा उठाऊंगी और ये देखें इस तरीके से मैंने इनको चपली कबाब की शेप दे देनी है। तो चपली कबाब थोड़े से चपटे और थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने तवे पे लिया है 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल और अब मैं ये देखें कबाब इसमें फ्राई करने लगी हूँ और जो फ्लेम है वो हमने बिल्कुल स्लो टू मीडियम रखनी है। ये देखिए ये फ्राई हो रहे हैं, तकरीबन 5 मिनट हम देंगे इसको एक साइड से और बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि कीमा हमारा यहाँ पर कच्चा है और हमने कीमे को अच्छे से पका लेना है। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह और बहुत ही परफेक्ट आपके चपली कबाब तैयार होंगे। तो ये देखें 5 मिनट दूसरी साइड से हो चुके हैं। अब मैं ये करूँगी कि एक साइड पे तवे की एक साइड पे इनको लगाती जाऊँगी। ये देखें इस तरीके से, जो कमर्शियल तरीक़ाकार होता है वो भी ऐसे ही करते हैं। जो कबाब तैयार हो जाते हैं उनको एक साइड पे लगा देते हैं और जो बाकी बचा हुआ हमारे पास कीमा है उसके कबाब तैयार कर लेते हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये खुद ब खुद ही पकते रहेंगे। ये देखें इनकी साइड चेंज करते रहें। आपने ये काम 2 चम्मच की मदद से करना है, मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं अपने किचन में इसी तरीके से काम करती हूँ, मगर आपने यहाँ पर एहतियात से काम लेना है। तो ये देखें ये जो साइड पे मैंने कबाब लगाए हैं ये हल्के हल्के सिकते रहेंगे और जो दूसरे कबाब मैंने डाले थे सेंटर में उनकी साइड में चेंज कर लूँगी। बहुत ही मज़े के और जूसी तैयार होते हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटते ये वाले कबाब। तो इस बकरा ईद पर ये रेसिपी आप लाजमी बनाएं और वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि जो चीज़ भी मैं बनाऊं उसकी खुशबू आप तक लाजमी पहुंचे। तो ये देखें यहाँ पर 2 कबाब जो थे वो तैयार हो चुके हैं। इनको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये अच्छे से पक चुके हैं। तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो जनाब ये है फ़ाइनल लुक हमारे चपली कबाब की। बहुत ही मज़ेदार हैं और जूसी हैं और देखें इनकी लुक कितनी अच्छी आई है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने मज़े के बने हैं। ये देखें ये अंदर से अच्छे तरीके से पक चुके हैं क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से पकाया है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी हैं। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो विज़िट कीजिए चटपटे पकवान का। इंशाल्लाह आपको चटपटे पकवान पर और भी मज़ेदार और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त और रखिएगा अपनी दुआओं में याद और कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी कमेंट करें कि आप और कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।